सजा हुआ अच्छा सुसज्जित सामने का मंच, जिसमें समाज कल्याण राज्य आइडियल होम्योपैथिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सोनभद्र के तत्वाधान में रविवार को प्रादेशिक होम्योपैथिक वैज्ञानिक संगोष्ठी का भव्य आयोजन जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज स्थित लोटस बैंक्वेट सभागार में किया गया, जिसमें वक्ताओं ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बेहतरीन बताते हुए सोनभद्र में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की मांग उठाई। विशिष्ट अतिथि सदर विधायक भूपेश चौबे ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन साहब संपूर्ण विश्व को ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रदान किया है। इसके प्रयोग से मानव शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। हमारे देश में अनेक चिकित्सा पद्धतियां विद्यमान हैं, उसमें सबसे सस्ती, अच्छी, कारगर चिकित्सा होम्योपैथी की मीठी वाग ग्रहण कर रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक हैं निमेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। प्रथम सत्र में ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर सीवी पांडे द्वारा संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पत्रकारों का माल्यार्पण करते हुए स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सोनभद्र से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। सजा हुआ अच्छा सुसज्जित सामने का मंच, जिसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय संजीव गौड़ जी इस संस्था को पूरे देश भर में एक शक्ति देने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर जयेंद्र रघुवंशी जी, अन्य वरिष्ठ चिकित्सकगण और इस जनपद में चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र और पारिवारिक जीवन के भी ऐसे तमाम उदाहरण जिनके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार से अभी चर्चा यहाँ मैं जब से आया हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का फोन और सूचना ही पर्याप्त हो, वह 2 बार मेरे आवास पे भी स्वयं गए और मुझसे भेंट नहीं हुई, तो मैं इस बात से महसूस कर सकता हूं कि यह आयोजन कितना महत्वपूर्ण है। उस महत्व को आप सब लोगों ने समझा है। मैं आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शेष चिकित्सा के संबंध में जो अभी वर्तमान भारत की परिस्थिति है या दुनिया की भौगोलिक परिदृश्य है, अभी 2 वर्ष पहले हम जिस प्रकार के परिस्थितियों से गुजरे हैं और कोरोना नामक बीमारी के जंजाल में, और पर्यावरण पे जिस प्रकार का चिंतन अभी दुनिया का चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं योग की स्वीकार्यता जो 21 जून दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है, भारतीय परंपराओं की ओर लोगों का अति विश्वास बढ़ना, वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है और कहीं न कहीं जनपद सोनभद्र हमारा यह पिछड़ा हुआ जिला, पहले पिछड़ा हुआ जिला कहा करते थे। यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति की बहुलता अधिक है, निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा का अभाव था, लेकिन आज धीरे धीरे जनपद सोनभद्र भी विकसित होने का भी काम हो रहा है। इस प्रकार से यह होम्योपैथी की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जो पहाड़ों में, जंगलों में, कंदरों में जो रहने वाले आदिवासी भाई हैं, उनको होम्योपैथी की आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जब गांव में जाया करते हैं तो गांव में कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी टोले में एक बंगाली डॉक्टर जरूर वहां मिलेगा और पहली प्राथमिक चिकित्सा वही करता है। चाहे किसी भी प्रकार का बीमारी हो, फोड़ा फूसी हो, चाहे किसी कोई बीमारी हो, निश्चित रूप से प्रथम प्राथमिक उपचार वही बंगाली डॉक्टर काम करने का काम करता है। अब मगर जिस भगवान ने हमको इस धरती पर बना करके भेजा है, या तो हम जब विपत्त काल में होते हैं तो हम उसके शरण जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, और फिर जब हम अपने पारिवारिक शारीरिक विपत्ति में होते हैं तो इस धरती के भगवान के रूप में जो हमारे सभी सम्मानित डॉक्टर हैं, फिर हम उनके रूप में जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध गीता का भाष्य यथार्थ गीता के उर्दू अनुवादक
मरहूम मुनीर बख्श आलम और स्थिति से हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी से मिलना जुलना सौहार्दपूर्ण ढंग से वर्ष में 2-3 बार हमारा होता भी था। शायद यही वजह है कि किसी ने कह दिया कि चेहरे नहीं इंसान पढ़ जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़ जाते हैं। सोनभद्र ही वह जनपद है जहाँ एक ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।